Welcome back, guys. Today we'll start a new chapter called Leverage Cost of Capital and Value of Firm. Leverage Cost of Capital and Value of Firm. This is your chapter number 8 as per the syllabus. Now, in this chapter हम क्या सीखेंगे धीरे धीरे कि how does proportion of debt equity mix, mind my words. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे पुत्र? How does proportion of debt equity mix affects the value of firm and its relationship with the cost of capital and value of firm. Sir, cost of capital, WACC, जिसको आप weighted average cost of capital बोलते हो, और from investor point of view it becomes investors required rate of return. All right. Now, before I start this chapter, हम लिखते हैं बच्चों, this chapter deals with the effect of different types of cost on the overall cost of capital which is called KO and value of the firm. Now when we talk about this chapter, मैं वापस आपको economics पे ले चलता हूँ. Can I ask you one question, Akshita? Yes, sir. What does law of demand used to say? सर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा होगा. अच्छा संजय, आप बताइए. मैं बोलता हूँ सिट्रस पेरिबस. कुछ याद आया? सिट्रस पेरिबस मींस लॉ ऑफ डिमांड सेज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी जिसने भी लॉ ऑफ डिमांड बनाया था उसने कुछ एजम्पशंस ली थी. ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर बच्चों जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सर हमने पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में केडी होता है, केपी होता है, केई होता है और क्यू होता है. क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, आई बिलीव सब बच्चों को याद होगा, वैक, विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ आगे चलते हैं बच्चों. फॉलोइंग थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, यानी मैं कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ाऊं ये कुछ चीजें हैं जो 99% आप कह सकते हो कॉमन फैक्टर है. फॉलोइंग थिंग्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. नंबर 1, वैल्यू ऑफ फर्म. कैसे निकालते हैं? फॉर्मूलाज है. एक बच्चा बोला सर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होता है और इक्विटी होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ, जिसको मैं वीडी बोल रहा हूँ, प्लस वैल्यू ऑफ, जिसको मैं वी बोल रहा हूँ. सो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. ना इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो मैं प्रूव करूंगा, अभी आप लिख लो. ईबीआईटी अपॉन क्यू. बेटा जब मैं ईबीआईटी अपॉन क्यू लिख रहा हूं तो क्या मैं टैक्स को कंसिडर कर रहा हूं या इग्नोर कर रहा हूं? इग्नोर. थैंक यू. तो जब मैं ईबीआईटी लिख रहा हूं इनटू 1 माइनस टैक्स नहीं लिख रहा, इसका मतलब मैं टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं. सो फार सो गुड मेरा बेटा. यस सर. यस. नाउ चलते हैं आगे. तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. ब्रैकेट में लिख दो एज्यूम नो टैक्स, क्योंकि टैक्स की चीजें हम अलग से बात करेंगे इस चैप्टर में, वो डिफरेंट वे में डील की जाती हैं टाइम्स. हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिख दिया. अब मेरा पहला सवाल अक्षिता से. अक्षिता, इररिडीमेबल डेट का प्लीज लिखना मत, सिर्फ मुझे बताना
कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या था? सर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स तो इग्नोर करना है क्योंकि एज्यूम नो टैक्सेस। सर फिर प्लस आरबी माइनस एनपी। इरिडीमेबल बोला, इरिडीमेबल बोला बेटा। एनपीओ अपॉन एनपीओ। सर एनपी। एनपी या बीओ? हाँ। अब अगर मैं एनपी ऑब्लिक बीओ को ऊपर ले जाऊं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट अपॉन, केडी। बेटा एनपी क्या था? प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। यस सर। और उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। यस सर। तो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला किससे डिराइव हुआ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो उसकी डेरिवेशन बता रहा था कि वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला अगर हमें कभी वैल्यू ऑफ डेट निकालनी पड़े तो किस फॉर्मूला से निकाल लेंगे? वीडी कॉल्ड वैल्यू ऑफ डेट, वीडी कॉल्ड वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन केडी। केडी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। कोई दिक्कत संजय? सर। ओके, ये बात तो मेरे बच्चों को पता ही है, मैं फिर भी दोबारा लिखवा रहा हूं नोट। whenever क्वेश्चन इज, इसी मतलब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। whenever क्वेश्चन इज साइलेंट it is assumed that debt is issued at par and there is no flotation cost. debt is issued at par and there is no flotation cost। तो मेरा दोस्त बोल सकता है rate of interest equals KD BT। ये तो पहले भी लिखवाया था। whenever debt is issued at par and there is no flotation cost we end up assuming and proving that rate of interest itself becomes cost of Debt. this point clear? So this is continuation for point number 2। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया बेटा? Yes sir। Yes sir। नाउ अब मैंने संजय से पूछा, संजय ये लिखना मत सिर्फ सुनना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर क्या फॉर्मूला था? 1 upon P0 plus G। बस E1 अपॉन P0 ही था बेटा। प्लस क्यों बोल रही है? मैंने ग्रोथ की तो बात ही नहीं की। थैंक यू। E1 अपॉन, थैंक यू, E1 अपॉन P0, क्योंकि मैंने ग्रोथ की तो बेटा बात ही नहीं की। यस सर। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया E1 अपॉन P0। P0 क्या था? मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। यस सर। उसी की हेल्प से क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो कहने से वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन गया E1 अपॉन KE। थैंक यू। तो देखो ये फॉर्मूला रटने नहीं है, कहने को बच्चों के दिमाग में तो हाय एक और चैप्टर के बड़े सारे फॉर्मूलास, उसमें से कितने फॉर्मूलाज अगर आप देखोगे मैं पिछले चैप्टर की हेल्प से डेवलप कर रहा हूँ। तो ये मुझे नहीं चाहिए बट उसकी हेल्प से मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ये बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ, ये बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ। तो आई थिंक दैट्स क्लियर दैट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज E1 अपॉन KE। बस फर्क कितना है बेटा, यहां अब हम E1 की जगह पे क्या लिखते हैं वो सुनना। ईटेश पूछो क्यों? बिकॉज बच्चों अगर आप E1 लिखोगे, E1 की तो फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, उससे तो एक शेयर का प्राइस आएगा ना, मुझे तो फर्म का प्राइस चाहिए। तो मैं ईटिश मतलब पूरी अर्निंग्स की अमाउंट लिख दूंगा तो डायरेक्टली फर्म की इक्विटी आ जाएगी ना, एंड हेंस द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो प्लीज ये सिर्फ सब समझाने के लिए था,
हमारा मेजर फॉर्मूला ये है बेटा, सिमिलरली हमारा मेजर फॉर्मूला ये है बेटा, वो सिर्फ डेरिवेशन के लिए बता रहा था, बस फर्क कितना है, वहां पे एक एक डिबेंचर या एक एक शेयर का प्राइस निकालते थे, यहाँ पे पूरी फर्म का वैल्यू निकालना है, तो हम अर्निंग पर शेयर एक शेयर की ना लेके टोटल अर्निंग्स ले लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस लॉक कर दूं? यस सर। यस। ऑल अबाउट ये कॉमन फॉर्मूलाज हैं जो विदाउट टैक्सेस में हम बार बार यूज करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हम कहते थे कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो ऐसे ही मैं इस चैप्टर में कि हाउ डज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी मिक्स और द डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑथर्स बताने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन एजम्पशन की बिफोर दे एक्सप्लेन उन्होंने क्या एजम्पशन लिया है। तो लिखते हैं बेटा, नंबर 1 नेट इनकम अप्रोच, एंड मार्क माय वर्ड्स, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फुल फ्लेज श्योर शॉट गारंटेड है, आता ही आता है। एनआई अप्रोच कॉल्ड नेट इनकम अप्रोच, कौन सी अप्रोच पुत्र? एनआई अप्रोच कॉल्ड नेट इनकम अप्रोच। नाउ बिफोर वी राइट द पॉइंट टू रिमेंबर, जो मतलब डेरिवेशन आता है, हमें डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं होती, डेराइव कैसे हुआ, उस डेरिवेशन की इंटरप्रिटेशन लिखवाने से पहले सबसे पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि किसको कांस्टेंट रखना है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता था कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। दिस अप्रोच assumes that KD and KE remains constant irrespective of the change in proportion of debt इक्विटी मिक्स। यानी कहने का मतलब क्या है संजय, कि हमारे टोटल 10 लाख में 10 लाख रुपए का हमें चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने डेट लिया 10% यानी 1 लाख, 20% यानी 2 लाख, 30% यानी 3 लाख। लास्ट क्लास में कर रहे थे स्लैब्स के बेसिस पे रेट। यस सर। ये एजम्पशन क्या कहती है, मेरा रेट विल रिमेन सेम। जितना मर्जी आप जिस मर्जी स्लैब में बोरो कर लो। This is called KD, and again they say the cost of equity also remains कांस्टेंट। हमारे डेट इक्विटी के मिक्स में चेंज होने से हमारे KD और KE कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो यानी जब आप कोई न्यूमेरिकल मेरे साथ करोगे और आपको वो इनडायरेक्टली बोलेगा डेट बोरो किया 2 लाख रेट 12%, डेट बोरो किया 3 लाख रेट फिर भी 12%, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नेट इनकम अप्रोच। नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते। बोलो सर ये तो अभी पता लगा KD कांस्टेंट है, उसको मुझे ये भी बताना पड़ेगा दैट KE आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू। तो द मोमेंट वी गेट टू नो दैट KD एंड KE रिमेन्स कांस्टेंट, वी विल यूज नेट इनकम। अब इस अप्रोच में आप देखोगे मैं आने वाले टाइम में क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा जो अभी लिखवा रहा हूं। आज तो लिखवा रहा हूं बट धीरे धीरे प्रूव कर दूंगा कि जब आप इस अप्रोच को यूज करते हो तो आपका परसेंटेज ऑफ डेट एंड केओ आपको पता ही है क्या होता है, वैक में पता है क्या रिलेशन है, नेगेटिव। क्या रिलेशन है, नेगेटिव। यानी इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट विल इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल एंड वाइस वर्सा। क्लियर है पुत्र मेरी बात? यस सर। दिस इज द वन रिलेशनशिप जो निकल के आएगा पुत्र। ये मैंने समझाया नहीं ऐसा क्यों, मैं तो मैथमेटिकली प्रूव करूंगा क्योंकि ये उस डेरिवेशन का क्रक्स मैंने लिख दिया है जो क्वेश्चन के थ्रू प्रूव भी करूंगा। सिमिलरली प्रोपोर्शन ऑफ डेट
एंड वैल्यू ऑफ फर्म में पता है क्या रिलेशन है? और पता है ऐसा क्यों प्रूव हुआ? क्योंकि नेट इनकम अप्रोच ने बोला प्रोपोर्शन ऑफ डेट रिमेन सेम, एंड वो ये कहता है जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो डेट की वजह से मेजर बेनिफिट शेयर होल्डर को जाएगा एंड एज अ रिजल्ट फर्म की वैल्यूएशन बढ़ेगी. Value. That is why between the proportion of debt and value of firm, the relationship remains positive. Positive. And between the proportion of debt and overall cost of capital, the relationship remains. Negative. Negative. Now to understand that in a better manner, मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ संजय, जो मुझे मेरे जमाने में सीए फाइनल में छोटू सा एग्जाम्पल देके समझाया गया था. लिखते हैं बच्चों, अ कंपनी expects an EBIT of rupees 20,000. A company expects an EBIT of rupees 20,000. 20 lakh. 20,000 बोला पुत्र मैंने. Okay, sir. The total fund requirement of the company is rupees 1 lakh. So far so good. Yes, Yes, sir. sir. Okay. उसके आगे क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ डेट इज 5%. इसका मतलब क्या हुआ संजय? खाली एक ही रेट बता रहा है, यानी केडी विल रिमेन Constant. थैंक यू. सेकंड वो कहता है केई इज 10%. केई का भी एक ही रेट बता रहा है, यानी टोटल 1 लाख में कितना डेट से आएगा कितना इक्विटी से आएगा, उसके प्रोपोर्शन के चेंज होने से केडी और केई पे फर्क नहीं पड़ेगा. Right. वी आर गोइंग टू फॉलो नेट इनकम अप्रोच. क्योंकि नेट इनकम अप्रोच की असम्पशन क्या थी? केडी एंड केई रिमेन्स सेम. Constant. मुझे पहले से अपने दिमाग में फिट है और उसको मैं कर दूंगा हिट. उसको मैं कर दूंगा हिट कैसे? कि वीडी और केओ का नेगेटिव रिलेशन है, दिमाग में रहेगा अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए. और वीडी सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ फर्म का रिलेशन है पॉजिटिव. Positive. लिखते हैं बच्चों, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट KO and VF if the proportion of debt to total fund requirement is if the proportion of debt to total fund requirement is 10%, 40%, 70%. If the proportion of debt to total fund requirement is 10%, 40% and 70%. क्लियर है पुत्र मेरी बात? Yes, sir. सॉल्व मैं करूंगा. क्लियर क्या है? क्लियर तो बस इतना ही करना है जो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था कि मेरा नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, सॉरी नेट इनकम अप्रोच में केडी एंड केई रिमेन्स Constant. चलते हैं आगे. हमने डिसाइड कर लिया 10%, 40%, 70%. इसका मतलब डेट देखते जाना बेटा. इक्विटी, मुझे इक्विटी से फर्क नहीं पड़ता. डेट कितना हो गया? 10,000. Yes, sir. 40,000. Yes, sir. सर कैसे आया बेटा? ये 10%, 40%, 70% किसका निकालना है? टोटल फंड 1 रिक्वायरमेंट lakh. कंपनी. वेरी गुड मेरा बेटा. तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 का डेट, 1 लाख का 40% मतलब 40,000 का डेट, एंड 1 लाख का 70% मीन्स 70%. 70,000 का डेट. हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है?
5%. 5%. Question is silent. It means debt is issued at बंद कर दो. par. Question Yes, silent sir. है मतलब debt is issued at Par. there is no flotation. Cost. तो जो cost of debt है वही हमारा rate of. इंटरेस्ट हो जाएगा. थैंक यू मैडम. वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. भगवान आपको खुश रखे. ओके. हमारा ईबीआईटी कितना था सर? 20,000 20,000. इन ऑल द 3 केसेस. Yes, sir. अब सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे? Interest. एट द रेट 5%. किस पे निकालोगे? 10,000. किस पे निकालोगे? 40,000. किस पे निकालोगे? 70,000. ईबीटी. इसी को ईएटी बोल दो Yes, sir. Yes, और इसी को ईटिश बोल दो. Yes, sir. yes, sir. उसका रीजन है पुत्र. उसका रीजन है. सर क्या रीजन है? मैंने कहा बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया. नहीं दिया. नाउ वन बाय वन हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है. Yes, sir. वैल्यू ऑफ फर्म के 2 फॉर्मूलाज थे. वन वाज वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी Yes, sir. एंड वन वाज ईबीआईटी अपॉन केओ. Yes, sir. बट मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता. नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस क्वेश्चन की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड केओ. केओ तो है ही नहीं, कैसे निकालूं? इसका मतलब मुझे पहले वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच सेज वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ. वैल्यू ऑफ डेट तो क्वेश्चन नहीं दे दी. Yes, sir. तो जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका? और वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? पक्की बात. वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? ईटिश अपॉन KE. Yes, sir. so ईटिश अपॉन के रिमेन्स Constant. ईटिश अपॉन के रिमेन्स 10% is 0.1 यार. Yes, sir. ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी. इसमें क्या ऐड कर दूं? वैल्यू ऑफ Debt. संजय. Yes, sir. जब आपने मेरे साथ लिखा था मैंने बताया नहीं था, प्रूव करके बताऊंगा बोला था. बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ फर्म रिलेशनशिप इज Positive. पॉजिटिव. रिलेशनशिप इज पॉजिटिव. Positive. So can I say my value of firm becomes and hence proved. जैसे जैसे 10, 40, 70 proportion of debt बढ़ा, value of firm भी बड़ा. अब बारी आ गई क्यों निकालने की पुत्र. मैंने वो चीज प्रूव कर दी. अब क्यों निकालने के लिए मैंने कहा संजय यार हम वैल्यू ऑफ फर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ईबीआईटी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में. Given है. तो केओ का फॉर्मूला साइड चेंज कर दो, फ्लिप द साइड्स. सो कैन आई से मेरा बेटा मेरा वैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा ईबीआईटी अपॉन Value. ऑफ फर्म. Yes. ईबीआईटी 20,000. वैल्यू ऑफ फर्म कितनी? 2,05,000 इन द फर्स्ट केस. Yes, sir.
EBIT remains constant. So 2,20,000 in the next case. And EBIT remains constant and 2,35,000 in the third case. Right? Yes, sir. एंड क्या मैं कह सकता हूं अक्षिता, जैसे जैसे प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ा, WACC kept on Decreasing. Decreases. I have proved the inverse relationship. So this is all about first approach to begin with, which is talking about net income approach. मैं जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या देखेंगे, मैं वापस साथ साथ पेज भी शेयर करता जाऊंगा फॉर योर स्क्रीनशॉट और बताता जाऊंगा। नेट इनकम अप्रोच क्या रट्टा मार के रखना है, केडी एंड केई रिमेन्स Constant. between cost of capital the relationship is inverse and with the value of firm the relationship is Positive. डायरेक्ट। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं नहीं रखना। सर। फॉर्मूला जो 3 लिखे हैं ये तो बार बार मैं यूज करता ही रहूंगा, इसलिए मैं बोलता ही नहीं, याद करो। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, देन EBIT अपॉन VF, देन इंटरेस्ट अपॉन BO की जगह इंटरेस्ट अपॉन KD becomes value of debt and ET upon KE becomes value of Value of equity. Value of equity, and we tried proving that direct relationship with the value of firm C 2,05,000, 2,20,000 and 2,35,000, and inverse relationship with overall cost of capital. तो हमने आपके साथ डिस्कस किया फर्स्ट अप्रोच कॉल्ड नेट इनकम अप्रोच। ऐसे हम आपको बाकी अप्रोचेस भी सिखाएंगे नहीं, सिखाने की कोशिश करेंगे।